very kind request to you all, please like and subscribe the ये वीडियो आप सभी के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन निवेश के पूर्व अक्सर इस सवाल में उलझ जाते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट में निवेश की शुरुआत कैसे करें। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के हेल्प से आपको जरूर समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने के पहले कौन से पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है। ये डेफिनेटली आपके पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पहला पॉइंट जो कंसीडर करना है, जिस पे आपको काम करना है बिफोर इन्वेस्टिंग द मनी, आपको आंख बंद करके किसी के बोलने की वजह से इन्वेस्ट करना बंद कीजिए। आपको समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट की बेसिक्स। उसकी बेसिक्स को समझे, यूट्यूब के थ्रू, वीडियोस जो भी आते हैं उसके थ्रू, बुक्स पढ़ के, जैसे भी हो, आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सीखें, तभी जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट चालू करें। स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से आपका मतलब क्या है? स्टॉक मार्केट के बेसिक्स से मतलब मेरा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी। पी रेशियो क्या है, किसी कंपनी का पी रेशियो क्या है, किसी इंडस्ट्री का पी रेशियो क्या है, इस साल का उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, उसके बैलेंस शीट को आपको समझना पड़ेगा, कंपनी के कैश फ्लो को समझना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है वो आप सीखें, तभी जाके आप इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा पॉइंट, आप स्टॉक मार्केट में निवेश के पीछे इन्वेस्टमेंट के गोल को भी समझें। आप जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सपोज आज बजाज फाइनेंस का शेयर हमें मिल रहा है 1900 में, तो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाह रहे हो या शॉर्ट टर्म। आपका गोल क्या है, आपको इस शेयर से कितना एक्सपेक्टेशन है, कि आप 200 कमाना चाहते हो या 100 कमाना चाहते हो। तो एक गोल फिक्स कर लो कि हाँ, अगर मैं इससे 500 पर शेयर कमा लूंगा, जो कि बजाज फाइनेंस आप कमा सकते हो इस रेट पे। सो आप फिक्स कर लो गोल कि कितना आपका गोल है, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितने शेयर लेने, पहले आप पूरा अपना गोल क्लियर कर लो, तब जाके आप इन्वेस्टमेंट में जुड़ो। नेक्स्ट बात है, आपको अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रिस्क उठाने की क्षमता को समझना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एनालिसिस खुद से ही करना पड़ेगा कि आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है। आप आंख बंद करके जो भी इन्वेस्टर अपने सारे पूंजी ये सोच के लगा देते हैं कि आज ना तो कल शेयर मार्केट बढ़ेगा, ये सबसे गलत डिसीजन है। दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में आपका रिस्क कैपिटल कितना है। अगर आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख है और आपका रेगुलर एक्सपेंडिचर कंसिडरिंग ईएमआई एंड ऑल, अगर आप 70 से 80 हज़ार खर्च कर देते हैं स्कूल फीस में, ईएमआई में, और आपके बच जाते हैं अगर 10 से 15 हज़ार रुपए, तो आपको ये सोचना है कि उस 10 हज़ार 15 हज़ार में आपको, मेरा सजेशन होगा कि आप हर महीने 5 हज़ार का शेयर लें। या फिर अगर आपके सेविंग है सपोज 5 लाख का, तो उस 5 लाख में आप 20% ही इन्वेस्ट करें। ऐसा मेरा सजेशन है आपको। नेक्स्ट है, आप अपना खुद का इन्वेस्टिंग स्टाइल और स्ट्रैटेजी ट्राई। आपको खुद का ही स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। किसी सीएनबीसी के न्यूज़ से, जी बिजनेस के न्यूज़ से, जो एंकर है उनको सुन के खुद आप सोचोगे कि नहीं, उनका डिसीजन आप खुद का डिसीजन बनाओगे, तो इसमें लॉस आपका ही होगा। क्योंकि आपका कंडीशन, आपका जो इंटेलिजेंस है, आप खुद जान सकते हो। आपका स्ट्रैटेजी आपको खुद बनाना पड़ेगा। आपको खुद अपना पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। इस पे आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से कंपनी में आपको कितना भरोसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका बैलेंस शीट कैसा है। और आप स्टाइल से बनाओ कि आपको बैंकिंग का शेयर में पसंद है, या एफएमसीजी का लेना चाहते हो, या फिर सब में से एक एक दो दो लेना चाहते हो। तो ये अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, किसी की सुन के मत लो। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, आप स्टॉक का वास्तविक मूल्य फंडामेंटल की मदद से जरूर समझें। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी एक स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए, उसकी फंडामेंटल आपको समझना पड़ेगा। सपोज अगर बजाज की ही बात हम कर रहे थे, बजाज फाइनेंस की, तो क्या उसका वैल्यू आज की डेट में 1900 सही है, या फिर वो और गिरेगा, इसका तो बता पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक रफ आइडिया आप जरूर लगा सकते हैं कि हाँ, पिछले 6 महीने में ये शेयर कितने तक गया था और कितना गिरा है। सो लास्ट के 1 मंथ में और 6 मंथ का एनालिसिस करके आप एक फंडामेंटल इसका वैल्यू निकाले कि इसका इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो सही है कि नहीं है। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप एक
कोई बिस्किट लेने गए और वो बिस्किट का प्राइस आपको सेल्स में सपोज किसी एक मेगा मार्ट में, रिलायंस मार्ट में आपको 10 के जगह 9 रुपये में मिल रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि इसका वैल्यू सही है या नहीं है। आने वाले समय में ये 10 में मिलेगा तो आपको सेल्स का समझ में आएगा। शेयर मार्केट में एक सेल्स की तरह है, यहाँ पर भी सेल लगते रहते हैं, मार्केट में शेयर गिरते रहते हैं, तो उस टाइम पे जब भी गिरे आप उसका फंडामेंटल वैल्यू निकाल के उसे बाई करें। ये मेरा आपको ये 5th सजेशन रहेगा। 6th सजेशन है, आप एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर चुनें जो कम फीस में बेहतर सेवा दे। बेहतर सेवा से मतलब ये है कि उसका प्लेटफॉर्म ईजी हो, उसकी कस्टमर सर्विस सपोर्ट अच्छा हो, उसमें आपको जब फंड ऐड करते हो कोई इशू नहीं हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो उसी में हमने ऐड किया था कि आपको वैसा ब्रोकर चुनना है जिसकी फीस कम हो। फीस का मतलब क्या है, काफ़ी हिडन चार्जेस भी रहते हैं स्टॉक मार्केट्स में, जैसे लाइक डीपी चार्ज। आप लोग बोलते हैं कि डिलीवरी में जीरो ब्रोकरेज, लेकिन क्या सच है? नहीं, हर एक ब्रोकर्स डीपी चार्ज बोल के लेते हैं पर चार्ज। फॉर एग्जांपल एंजल ब्रोकर का है 23 रुपये, 23 रुपीज़, और जीरोधा का है समवेयर अराउंड इंक्लूडिंग द जीएसटी 16 से 17 रुपये। तो ये सभी चीज़ आपको समझ में लेना होगा कि एक शेयर मार्केट के स्टॉक बेचने में आपको कितना कॉस्ट आ रहा है। तो आफ्टर सिलेक्शन आप मिनिमम को सिलेक्ट कीजिए और उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th नंबर। आप उसी कंपनी का स्टॉक खरीदें जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो, सपोज आप काम करो ऑटोमोबाइल में, तो आपको ऑटोमोबाइल का नॉलेज ज़्यादा रहेगा, उससे रिलेटेड कंपनीज के बारे में ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर काम कर रहे हो बजाज ऑटो में, तो उससे रिलेटेड जितने भी सप्लायर्स है आपको आइडिया रहेगा उसका। फॉर एग्जांपल जितने भी हो गए, इंडोरेंस हो गया, वैरोक हो गया, जेबीएम हो गया, मारुति सुजुकी के जितने भी है, तो उससे रिलेटेड काम करो। अगर आप बैंकिंग में हैं तो ऑब्वियसली आपको बैंकिंग का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा। तो जिस फील्ड में आपको एक्सपर्टीज है, आप अपना एक्सपर्टीज को पहचाने और उसके बाद उसी कंपनी का स्टॉक खरीदे जिसका बिजनेस आपको समझ में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टॉक मार्केट को एक बिजनेस की तरह समझें। स्टॉक मार्केट को आपको ये समझना है कि ये एक आपका बिजनेस है और इस बिजनेस को आपको ग्रो करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बिजनेस को कैसे ग्रो करते हो। जैसे बिजनेस को ग्रो करने के लिए सुबह से शाम तक आपको बैठना पड़ता है एक दुकान पे, एक इन्वेस्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, उसको समझ के लेना पड़ेगा, उसके हर चीज़ पे आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, पॉइंट नंबर 9, स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय भावनाओं को नियंत्रण रखें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को, इमोशंस को आपको हटा के ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी भी शेयर मार्केट वॉलेटाइल होता है, कभी भी शेयर मार्केट गिर जाएगा, कभी भी अप हो जाएगा। आपको इमोशंस नहीं रखना है। इमोशंस मतलब क्या? यू शुड प्रेफर स्टॉप लॉस आप सीखे लगाना। ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट गिरते जा रहे हो और आप छोड़ के बैठ गए हो कि नहीं उठेगा ना उठेगा ना उठेगा ना। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त, ऐसा होता है लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको लॉस होगा। अगर ज़्यादा गिर जाता है तो फिर से नीचे में बाई कर लो, लेकिन अगर आप ये वेट करते रहोगे कि उठेगा उठेगा तो आपको नीचे बाई करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप ऑलरेडी फंड्स को इन्वेस्ट कर चुके होगे। सो इस चीज़ को आप समझो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय अपने इमोशंस को दूर हटाएं। इमोशंस से एक और पॉइंट जुड़ता है, लोगों में ये काफ़ी प्रॉब्लम है कि उन्हें, सब लोग को यही लगता है कि जैसे उन्होंने शेयर बेचा उनके शेयर के मार्केट बढ़ने लगे। तो गाइज प्लीज मेक इट क्लियर कि आपको उस शेयर से कितना उम्मीद है। अगर सपोज एक श्री राम का शेयर आपने लिया 600 में और आपको 650 दे रहा है, 700 दे रहा है वो, फॉर एग्जांपल 650 से 700 के बीच में, तो आपने फिक्स कर लिया कि नहीं मुझे 680 तक आएगा तो मैं बेच दूंगा। अब वो 700 जाए 700 जाए आपको उससे कोई मतलब नहीं है, फिर से उसमें बाई करके घुसना एक समझदारी नहीं है। सो इमोशंस को हटाएं, प्रैक्टिकल जिए और इसमें अच्छा पैसा बनाएं। नेक्स्ट है, आपने जिन स्टॉक में निवेश किया है उन पर रेगुलर नज़र रखें। ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए और भूल गए कि नहीं यार अब तो मुझे 2 साल के लिए मैंने कर दिया, मैं तो क्यों देखूँ। नहीं, आपको उसको रेगुलर देखते रहना पड़ेगा कि उस स्टॉक मार्केट का चल क्या रहा है। और ये इतना भी बिजी लाइफ नहीं है, आज के डेट में मोबाइल ऐप्स हैं, एक बार आप देख सकते हो। नेक्स्ट, स्टॉप लॉस को समझे और उसका पालन करें। स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी उसमें कवर किया था, लेकिन स्पेसिफिक पॉइंट है स्टॉप लॉस को समझें।
स्टॉप लॉस को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मैंने श्री राम का शेयर 660 रुपए में खरीदा था। शेयर मार्केट गिर गया, न्यूज बोलने लगे थे कि अगर श्री राम 650 से गिर जाए तो उसमें वीकनेस है, वो और गिरेगा। मैंने नहीं मानी, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और शेयर मार्केट गिरते गया। स्टॉक मार्केट श्री राम का 620 हुआ, 600 हुआ। मैंने इसी उम्मीद में वेट किया कि और गिरेगा तो और उठा लेंगे। मैंने सेल नहीं किया। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि आपने फिक्स कर दिया कि 10 रुपये या 20 रुपये जो भी आपका एनालिसिस है कि गिरा तो मैं बेच दूंगा, ऑटोमेटिक वो सेल हो जाएगा आपका वो स्टॉक। और भी गिरा तो फिर आप नीचे जाने के बाद बाई कर ले उसे। मेरे वाले केस में क्या, वो गिरते गया, मैंने सेल किया ही नहीं। और एक समय आया कि वो स्टॉक का प्राइस हो गया 500 रुपये। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हालांकि अगर मैं ये करता कि मैं नीचे 20 रुपये लॉस खा के बेच देता और फिर जब मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था 500 रुपये में तो मैं खरीद लेता, तो जब मार्केट 550 गया तो मुझे वो जो 20 रुपये उधर लॉस हुए थे, ये 50 रुपये प्रॉफिट में, तो अल्टीमेटली मैं 30 रुपये प्रॉफिट में रहता। लेकिन मैंने क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो मेरा मार्केट मुझे 150 रुपये का एक शेयर पे लॉस दिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिनी मैनेजमेंट और रिस्क और रिवॉर्ड को समझें और बेहतर इस्तेमाल करें। इस चीज़ से मेरा मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कितने रिस्क तक ले सकते हैं और रिवॉर्ड को समझे कि आपको कितना इससे रिवॉर्ड चाहिए। रिस्क का मतलब क्या है? स्टॉप लॉस। आपको क्या लगता है कि इस शेयर में कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हो? और कभी भी ये आंसर मुझे मत देना कि आप 100-200 रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। ये काफ़ी ही गलत है। अगर 1000 रुपए का शेयर है, अगर आप 50 से 100 रुपए का नुकसान सहने को रेडी हो स्टॉप लॉस में, विच मीन्स कि आप एक अच्छे इन्वेस्टर या अच्छे ट्रेडर नहीं हो। तो इस चीज़ को समझें। और सेम है रिवॉर्ड की। आपको पता होना चाहिए कि शेयर में आपको कितना चाहिए। पता इन द सेंस आपको एक सेट रहना चाहिए, गोल रहना चाहिए कि मुझे इससे 30 रुपये ही चाहिए, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, 50 रुपये चाहिए। ये आप उसको सेट कर लीजिए। तो ये टॉप 12 पॉइंट्स हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में निवेश अब अच्छे से करें और इस पॉइंट्स को लेके आप अच्छा